इस करंट अफेयर्स को हम लोग नए से पुराने की तरफ लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दिसंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिसंबर 2024 से, और पीछे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस क्रम पे दिसंबर के मतलब हो गया कि अक्टूबर का इसमें करेंट होगा, और नवंबर, थोड़ा सा नवंबर का फर्स्ट वीक का करेंट होगा, जो कि बीपीएससी टारगेट करेगा। ठीक है, यानी कि आपका एकदम लेटेस्ट तक आपका अपडेटेड है ये। तो ये दिसंबर का आपका प्रतियोगिता दर्पण है। तो चलिए इसमें हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि क्या कह रहा है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपको पता होगा कि पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो है 90 विधानसभा सदस्य वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में दो पार्टियों का गठबंधन से सरकार बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस का गठबंधन ये सरकार बनी है, और उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 11। यानी कि पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अब 5 और जुड़ के शास्त्रीय भाषाओं की संख्या टोटल 11 हो चुकी है। पहले शास्त्रीय भाषा 2004 में मान्यता मिली थी, जिसका नाम था तमिल। ठीक है, तो पहले वाले को कम से कम याद रखिएगा, पहला तमिल था। उसके बाद 2005 में आपका संस्कृत को मान्यता दिया गया। 2008 में तेलुगु बना। उसके बाद से तेलुगु कन्नड़ 2008 में बना। ठीक है, तो 2008 में हो गया, यानी 2004 में हो गया तमिल, 2005 में हो गया संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ हो गया आपका 2008 में। टोटल 4 भाषाएं हो गई। और 2013 में आपको मलयालम को मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, और 2014 में उड़िया को। कितना हो गया, टोटल 6 भाषाएं हो गई। अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब इस भाषा में कौन कौन से भाषा है, इसको आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो हो जाएगा पहला मराठी, मराठी के बाद से हो जाएगा पाली, मराठी के बाद से हो जाएगा पाली, पाली के बाद से हो जाएगा प्राकृत। तो प 2 है, मराठी, पाली, प्राकृत। उसके बाद से हो जाएगा असमिया, असमिया के बाद से हो जाएगा बंगाली। ठीक है, तो ये 5 हो गए, यानी कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। टोटल 5 भाषाएं ये हो गई, 6, मतलब कि अभी टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई आपकी, 11 हो गई। तो सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर, तीसरा प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में किसने अपने फैसले में जेल में जाति के आधार पर कैदियों के काम का बंटवारा को असंवैधानिक बताया है। तो अभी हाल ही में ये निर्णय आया था, और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहे कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या बने थे, मुख्यमंत्री। वहीं जो है सुरेंद्र शर्मा जो है क्या बन चुके हैं, आपको वहां के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो उपराज्यपाल का भी नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके उपराज्यपाल अभी हाल फिलहाल में बन चुके हैं, जिनका नाम क्या है आपका, मनोज सिन्हा इनका नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में चुनाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो पता होगा, नायब सिंह सैनी इनका नाम है, जो हरियाणा के क्या बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा गठबंधन की सरकार बनी है। ठीक है, 1996 में पहली बार ये अवसर आया था, और ये तीसरी बार बनी है। तो नायब सिंह सैनी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो बीजेपी के द्वारा आपको 29 सीटें जीती गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो हाँ ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी ने वहां पर कितनी सीटें जीती थी। याद रखिएगा, हमने बताया था कि 29 सीटें जीती थी। वही हरियाणा में बीजेपी के द्वारा टोटल सीटें कितनी जीती गई, आपको 48 जीती गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2024 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है, 2 जगह हुआ था, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2024 के अपने फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने किस, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में 25 मार्च 1971 के बाद आए बांग्लादेशी को अवैध प्रवासी माना है? तो ये तो सबको लगभग पता ही होता है कि किस राज्य के द्वारा ये माना गया है, तो असम के द्वारा ही माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि अक्टूबर 2024 में भारत में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो अभी हमने आपको बताया 5 अभी का हो गया और पहले का 6 था। ठीक है, तो अभी वाला पूछा है तो 5 अभी हो जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा कब लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था जो पहली भारत की जो भाषा थी तमिल, जिसको 2004 में, तो 2004 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने समय में राज्यों को मैनुअल्स में जाति आधारित प्रावधानों को रद्द करने का निर्देश दिया है? तो टोटल आपके 3 महीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलों का सारांश को पढ़ने और समझने के लिए कौन सा नया वेब पोर्टल, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसको समझने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है लैंडमार्क जजमेंट समरीज? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड के किस स्थान पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो हजारीबाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा प्रदान किया है? तो किस राज्य के द्वारा यह दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने गौशालाओं में पलने वाले गायों के लिए प्रति गाय कितना रुपया अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो प्रति गाय आपको 50 रुपया अनुदान दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15-16 अक्टूबर 2024 को एससीओ की शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वां सम्मेलन जो होगा कहाँ संपन्न हुआ? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ठीक है, 2025 में संघाई सहयोग संगठन का परिषद का 24वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? एससीओ का सम्मेलन कर रहा है तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन 2025 का पूछा है तो क्या हो जाएगा, चीन में आयोजित किया जाएगा। इस बार का कहाँ हुआ कमेंट करके बताइएगा। 15-16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ के संगठन शासन अध्यक्षों की 23वां सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री जो थे एस जयशंकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में नासा ने किस ग्रह के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर रवाना किया है? साइंस टेक का प्रश्न हो सकता है, ये बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि 2026 में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में खेलों की संख्या 19 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो अब खेलों की संख्या पहले 19 थी, अब इसकी संख्या घटाकर कर दी गई है कितनी? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 10 अब हो चुकी है, यानी कि 9 खेलों की संख्या कम कर दी गई है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अफ्रीकी देश की यात्रा की थी? तो अभी में अक्टूबर में आपको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी की यात्रा की थी। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है निम्न देशों की राजधानी का कौन सा मिलान इसमें गलत है? करें अल्जीरिया, अल्जीरियस हो जाएगा, मारिटानिया नाउस्टो हो जाएगा, मलावी लिंगवे हो जाएगा। तो इसमें सारे इसमें करेक्ट है, बाकी कोई इसमें क्या है आपका इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, किस अफ्रीकी देश के वैज्ञानिक एवं तकनीकी केंद्र जिनका नाम है शहीद अब्दुल हफीर विश्वविद्यालय ने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि, मानद उपाधि से सम्मानित किया? ये किया गया है कहाँ पर? अल्जीरिया में किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच राजनयिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वीजा छूट तथा विदेश कार्यक्रम परामर्श के क्षेत्र में 4 समझौतों पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया?
तो ये 4 समझौते पे हस्ताक्षर किसके, मॉरिटानिया के साथ किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच कला, संस्कृति, युवा कार्यक्रम, खेल तथा फार्मास्यूटिकल सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किस देश के द्वारा किया गया है? तो भारत और किसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मलावी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ये सारे समझौता वहीं किए गए थे जब राष्ट्रपति वहाँ की यात्रा पे थी। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस अफ्रीकी देश को 1000 टन चावल दिए हैं? तो अभी हाल ही में किसको दिया गया भाई? मलावी को 1000 टन चावल भारत के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश में अस्थायी कृत्रिम अंग पिटमेंट सेंटर, जिसको जयपुर फुट की स्थापना की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये भी मलावी में ही किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश को एक भाभा ट्रान कैंसर उपचार मशीन देने की घोषणा की है? तो ये भी किसको दिया गया है? मलावी को ही दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा के दौरान हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की? तो ये पूजा अर्चना कहाँ किया गया है? मलावी में ही किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। मैं एक एक चीज में घुस के क्वेश्चन निकाला हूं ताकि आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। 23-24 अक्टूबर 2024 को 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा कहाँ संपन्न हुआ था? तो अब वो अभी आपको कजान में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कजान, रूस के कजान करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे प्रस्तावित है? इस बार का कहाँ हुआ? रूस के कजान में हुआ। तो आप यहाँ जब निकालिएगा तो क्या होता है? ब्रिक्स ऐसे होता है ना। तो अगला ब्रिक्स सम्मेलन आपको 2017 वाला कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील में हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। 23-24 अक्टूबर 2024 को संपन्न 16वां ब्रिक्स सम्मेलन में अब इसमें स्टेटमेंट दिया है, संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा है कि फिलीपींस के पूर्ण सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में भागीदारी की आवश्यकता बताई गई। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 23-24 अक्टूबर 2024 को संपन्न 16वां ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ऑफिशियल बैठक में कितने देशों को पार्टनर कंट्री के रूप में जोड़ा गया? तो आपको टोटल 13 देशों को पार्टनर कंट्री के रूप में ऐड किया है। अब उनका नाम भी याद रखना चाहिएगा, तो नाम याद कर सकते, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। अल्जीरिया है, बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, तुर्की है, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम है। ठीक है। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत ने किस देश के साथ अलग द्विपक्षीय शिखर वार्ता की? किसके साथ? चीन के साथ किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 6 से 10 अक्टूबर 2024 के बीच किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत की यात्रा की? तो आपको पता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? मालदीव के राष्ट्रपति, जिनका मोहम्मद मोइजू नाम है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ $400 मिलियन और 3000 करोड़ का करेंसी स्वेप पर समझौता किया? तो एक किस देश के साथ किया गया है? मालदीव के साथ ही किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कर अक्टूबर 2024 में मालदीव में लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया भाई? तो रुपे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में किस देश में भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट को स्थानांतरित किया गया? तो किस देश में भाई? मालदीव में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में भारत और किस देश ने मिलकर एक समग्र आर्थिक तथा समुद्री सुरक्षा विजन को स्वीकार किया? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये भी मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश को वहाँ थिलाफूसी में नए वाणिज्यिक पोर्ट के विकास में सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये कहाँ है भाई? मालदीव। ए भी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में किस देश के आडू में नया भारतीय काउंसुलेट खोलने पर विचार विमर्श किया गया? तो ये कहाँ खोला जाएगा भाई? ये भी मालदीव में ही खोला जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। मालदीव किस भारतीय शहर में नया काउंसुलेट खोलेगा? तो किस शहर में खोलेगा? बेंगलुरु में खोलने की बात चल रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के बीच किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयूज होलनेस ने भारत की यात्रा की? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जमैका के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में किस देश के उच्चायोग के सामने की सड़क का नामकरण उस देश के नाम पर करने की प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये इसका भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जमैका। ठीक है। आसियान का 14वां और 44वां और 45वां सम्मेलन 9 से 11 अक्टूबर के बीच में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सम्मेलन हुआ है 44वां 45वां अभी आपको संपन्न हुआ है वियंतियानवे में। ठीक है। और अगला कहाँ पे होगा? मलेशिया में होगा 46वां और 47वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आसियान का 46वां और 47वां सम्मेलन 2025 में कहाँ पे होगा? ये मलेशिया में संपन्न होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में भारत कौन सा देश हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति व्यक्त किया है? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत आसियान का 21वां शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? तो ये शिखर सम्मेलन आपको भारत और आसियान के बीच में ये शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियंतियानवे में उसके साथ ही हुआ था। ठीक है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन देशों के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने की कौन सी सूत्री योजना दी? तो आपको 10 सूत्री योजना दी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष घोषित करने की घोषणा किया है? तो किस वर्ष को घोषित किया? 2025 को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन साथ में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर होगा? वियंतियानवे में होगा, तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोनों साथ में होता है हर साल। अक्टूबर 2024 में प्रोबो सुबियांतो जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपको पता ही होगा, इंडोनेशिया के हैं ये। अगले सवाल पे चलते हैं। 28 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ से निर्यात प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये हो जाएगा आपका गैर बासमती चावल हो जाएगा, ऑप्शन सफ़ेद जो था उसको। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 30 सितंबर 2024 से किस यूरोपीय देश में कोयला चालित अंतिम विद्युत संयंत्र भी बंद कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार का किस वर्ष तक समस्त विद्युत उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करने का लक्ष्य रखा गया? मतलब सारा जो हमारा समस्त विद्युत उत्पादन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी केवल नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। किस वर्ष तक ब्रिटेन ने घोषणा की है? 2030 तक। अक्टूबर 2024 में भारत निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हेल हो जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए इससे पहले नवरत्न कंपनी थी हेल, और पहले 25 नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, एक कम हो गया हेल 24 हो गया, और महारत्न कंपनियां पहले 13 हुआ करती थी, एक महारत्न बढ़ के 14 हो गया, यानी महारत्न कंपनियों की संख्या 14 हो जाएगा और नवरत्न कितने हो जाएगा? 24 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि अक्टूबर 2024 में युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए कौन सा योजना पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया है? तो पीएम इंटर्नशिप योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 60 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पहला कह रहे हैं कि लाभुक की आयु क्या होनी चाहिए? जो लाभान्वित होने वाले हैं 21 से 25 साल होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है? सही है। लाभुक पूर्णकालिक पढ़ाई अथवा नौकरी नहीं कर रहे हो, ये भी सही है। लाभुक के माता पिता या पति पत्नी वार्षिक आय 2023-24 में 8 लाख रुपए से क्या हो? अधिक ना हो, तो क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को 500 से कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल आपको 1 करोड़ युवाओं को। ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में के मुताबिक भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो अभी वर्तमान में भारत के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और मतलब फोर्ब्स द्वारा ये लिस्ट जो जारी की गई, इसमें भारत के 100 सबसे धनी व्यक्ति की कुल संपत्ति जो है कितनी है? 1100 अरब बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 9 अक्टूबर 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी के मुताबिक भारत के 100 सबसे धनी व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी है? $1100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, $1100 अरब है,
5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई? तो ये कितना नंबर का, 18 नंबर का किस्त था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी? 105 थी, ठीक है। और भारत के स्कोर की बात किया जाए तो 27.3 क्या था हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर था। इसमें टोटल 127 देश भाग लिए थे, इसमें भारत की रैंकिंग 105 थी। और अगर बात किया जाए कि पिछले साल रैंकिंग कितनी थी भारत की, 111 रैंक पिछले साल थी, ठीक है। इस रिपोर्ट में 5 से कम स्कोर वाले सभी 22 देशों को सामूहिक रूप से 1 से 22 कैटेगरी में रखा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हंगर इंडेक्स में भारत में सबसे अच्छे पड़ोसी देश की स्थिति किसकी है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सबसे अच्छी स्थिति बताई गई है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हास्यप्रद चीज़ है। और अंतिम स्थान सोमालिया इसमें है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, अक्टूबर 2024 में जारी हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति पड़ोसी देश से अच्छी है, तो भारत की स्थिति जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से अच्छी है, मैंने उल्टा बोल दिया। श्रीलंका से, नेपाल से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, इन सब से भारत की स्थिति क्या है? खराब है। बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या है? भारत की स्थिति क्या है? बढ़िया बताई जा रही है, ठीक है। अगले कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में अंतिम 127वें स्थान पर कौन है? तो सोमालिया को रखा गया है अंतिम पायदान पर 127 नंबर पे। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई सदस्य कौन बनी है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कौन बनी है? अर्चना मजूमदार बनी है। आपको कमेंट करके बताना है कि महिला आयोग की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी थी, ठीक है। एहसन अजीमा भारत में किस देश की नई राजदूत बनी है? तो ये एहसन अजीमा जो है ये कहाँ की है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी मालदीव की है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारतीय की राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ये फ्रांस में नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में अजीत विनायक गुप्ते ने किस देश में भारतीय के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इनको, अजीत को नियुक्त किया गया आपको जर्मनी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे राजदूत को याद रखिएगा। अक्टूबर 2024 में नीना मल्होत्रा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इनको बनाया गया कहाँ पर? स्वीडन में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अभी मैं आपसे पूछा था कि महिला आयोग की अध्यक्ष अभी बन चुकी है, जिनका नाम है क्या? विजया किशोर राहटकर इनका नाम है, तो ऑप्शन सी होगा। और ये प्रश्न प्रबल संभावना है 17वीं बीपीएससी में आने का, लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक जो है कौन बन चुकी है? तो ये बन गई है आरती सरीन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाने की प्रबल संभावना है 17वीं बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। संजीव खन्ना जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अक्टूबर 2024 में तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके कोस्ट गार्ड है, इसके नए निदेशक एस परमेश बन चुके हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 7 अक्टूबर 2024 में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, तो वायुसेना के उप प्रमुख बन गए, इनका नाम है एसपी धारकर नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 में निम्न में से कौन सा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्त हुए हैं? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्त हो चुका है, जिनका नाम है एम राजेश्वर राव, तो ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में कहाँ की निकिता पारेवाल ने फेम्यूना मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया? ये कहाँ की है? उज्जैन की है, मध्य प्रदेश की, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है किसको? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री जो पुरस्कार है मिला है आपको ऋषि वल्डन का नाम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। पहला मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है रिया सिंघा ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहला मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर में इसको आयोजित किया गया है। 28 सितंबर 2024 को 24वां आईफा अवार्ड्स का वितरण कहाँ किया गया? तो आईफा अवार्ड्स जो है इस बार का वितरण किया गया कहाँ? आबू धाबी में, तो क्या होगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो इसमें पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इंपॉर्टेंट फिल्म का पुरस्कार मिला है एनिमल को,
और सर्वश्रेष्ठ हीरो के अवार्ड की बात किया जाए तो शाहरुख खान को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ हीरोइन की बात किया जाए अभिनेत्री का तो आपको रानी मुखर्जी को मिला है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड कहा जाए तो आपको विनोद चोपड़ा को मिला है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 24वां आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद चोपड़ा को दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24वां आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? रानी मुखर्जी को मिला है। 24वां आईफा अवार्ड्स 2024 में भारतीय सिनेमा में इस उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो हो जाएगा दो लोगों को, हेमा मालिनी को और जयंती लाल गड़ा को। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 24वां आईफा अवार्ड्स 2024 में सिनेमा में 25 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि के लिए विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है आपको करण जौहर को। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 24वां आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वाधिक 9 अवार्ड्स किस मूवी को मिले हैं? तो ये मिले हैं एनिमल को ही मिले हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दादा साहब फाल्के 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की जानी मानी हस्ती रतन टाटा किस तिथि को इनका निधन हुआ? ये तिथि भी पूछा जा सकता है, इस बात को गौर से याद रखिएगा। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए इनके मृत्यु के लिए एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र और आपको झारखंड में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर किस राज्य ने एक दिन का राजकीय शोक व्यक्त किया है? तो आपको महाराष्ट्र और झारखंड के द्वारा ए और डी दोनों होगा। के एन दारूवाला का हाल ही में निधन हो गया, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है? गलत है, गलत कथन का चयन करने की बात कर रहा है। पहला है कि वे पूर्व आईपीएस अधिकारी थे जो राव में सचिव रह चुके हैं, सही स्टेटमेंट है। वे अंग्रेजी प्रसिद्ध कवि थे, ये भी सही। 1984 में प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने 2015 में लौटा दिया था। सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो कोई इसमें से गलत नहीं है, डी करेक्ट होगा। डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 8 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया, उनके बारे में कौन सा कथन क्या है? करेक्ट है। तो इनके बारे में क्या पूछा है? सही कथन पूछा है ना। इनके बारे में कौन सा कथन क्या है? सही है पूछा है। ठीक है, तो सही कौन कौन सा हो जाएगा? उन्हें 1994 में देश का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया जाता है, पहला वाला सही होगा। उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये वाला गलत है। वह दिल्ली एम्स के निदेशक रह चुके हैं, ये वाला सही। यानी कि 1 और 3 स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा, सी इज राइट आंसर। 17 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? आप देखिए, जल पुरस्कार प्राप्त हाल ही में प्रदान किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? ये आपसे पूछा है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। इसके अलावा इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, यूपी को सेकंड पोजीशन मिला है, और पुदुचेरी गुजरात को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। ये आपका सबका रैंकिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो केरल राज्य में पुलमपारा पंचायत है, पुलमपारा पंचायत, उसको दिया गया। इसके साथ ही पूछा जा सकता है कि इसके तहत सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का किसे पुरस्कार दिया गया? सूरत को दिया गया। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जो मिला है पुलमपारा पंचायत को मिला है, ये कहाँ का है? तो केरल का है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आपको सूरत को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जिसको IIFT कहा जाता है, विदेश में अपना पहला कैंपस कहाँ खोलेगा? तो पहला कैंपस कहाँ खोला जाएगा इसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दुबई में। अगला प्रश्न है कि 17 से 27 अक्टूबर 2024 के बीच 21वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 21वां दिव्य कला मेला है अभी हाल ही में कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये आपका जबलपुर में संपन्न हुआ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 13 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहर गोवा तट पर आयोजित किया गया? तो ये नसीम
अलबहर जो है किसके बीच में, भारत और ओमान के बीच का क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 सितंबर से 11 अक्टूबर 2024 किस भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद 2024 का 8वां संस्करण भी याद रखना है। काजिंद जो है आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इसका कितना नंबर का है भाई, 8 नंबर का संस्करण है। उत्तराखंड के औली में किया गया। सारा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस न्यायालय में ने केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के लिए एनडीआरएफ को 976 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्देश दिया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक फोर्टिफाइड चावल सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी है? तो फोर्टिफाइड चावल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2028 तक इसकी आपूर्ति जारी रखने की बात कही गई है। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुए थे। ये किस वर्ष, कितने वर्ष इसका स्टार्टिंग का हो गया? 10 वर्ष हो गया, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था गांधी जयंती के अवसर पे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक विनिर्माण उद्योग में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी 1,84,00,000 है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर कौन सा है? सबसे अधिक रोजगार किस सेक्टर को प्राप्त हुआ है? तो खाद्य उत्पादन बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 10,96,00,000 है, ठीक है। 21 से 27 सितंबर 2024 के बीच एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थाओं के संगठन की 16वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन आपको किया गया है कहाँ पर? आपके नई दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 23 सितंबर 2024 को किस न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना उसकी रिपोर्टन करना पोक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराध माना गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2024 को विश्व गेंडा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की? इनके द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम की यात्रा की गई है। हाल ही में भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया किसके 2 देशों के साथ? बांग्लादेश और नेपाल के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को 14वें नाटो का 14वां क्या बनाया गया? महासचिव बनाया गया। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ये कहाँ के भाई? नीदरलैंड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी करेक्ट होगा। दुर्गा पूजा 2024 के अवसर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को 3,000 टन निर्यात किया। क्या किया भाई निर्यात? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिल्सा मछली किया, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है हिल्सा क्या है? एक तरह की मछली है। 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया भाई? सिंगापुर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये अमेरिका में संपन्न हुई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वाड का मेंबर कौन है? कमेंट करके बता दीजिए, सबको पता है, एक बार लिख दीजिएगा, याद हो जाएगा। 2025 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये 2025 में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक जो थी वो कहाँ हुई? आपके अमेरिका में। लेकिन क्वाड लीडर्स की बैठक जो होगी कहाँ पे होगी? भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता ही होगा, प्रशांत किशोर की पार्टी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त एवं अन्य अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था? तो आपको पता है कनाडा से। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के नवीन मानकों के मुताबिक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह से साक्षर कब माना जाएगा? तो टोटल आपको लिटरेट माना जाएगा कब? इसका कंडीशन एक है। इसका कंडीशन क्या है? इसका 95% साक्षरता हो जाएगा तब। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 में चक्रवात डायना जो है, या दाना जिसको कहा जाता है, सर्वाधिक किस राज्य को प्रभावित किया? तो ये सबसे अधिक प्रभावित किया है किसका?
उड़ीसा को प्रभावित किया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण कौन किया था, आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारत के 31वें प्रीडेटर ड्रोन खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया? तो ये आपको किसके साथ, अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। निम्न में से कौन सा देश सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा लागू कर दिया है, यानी कि 15 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। नॉर्वे के 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ये पुरस्कार किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुकुन को। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 2024 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला है? सारा नोबेल प्राइज आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है किसको? जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2024 के केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है, ये किसको मिला है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज डेविड बेकर, जॉन जेम्पर और डेमिस हस्बिन्स को मिला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3 लोगों को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस देश की लेखिका हांगकांग को सम्मानित किया गया? इनका नाम है हांगकांग, और ये किस देश का है? अब कई लोग बोला है कि हांगकांग की है, लेकिन ये किस देश की है? तो दक्षिण कोरिया की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शांति का पीस का नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो पीस का नोबेल प्राइज किसको मिला है? इनका क्या नाम है? निहो हिडांक्यो नाम है इनका। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2024 का आपका इकोनॉमी का नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया? इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो डारोन एस्कोलियो, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 19 सितंबर 2024 को संपन्न 50वीं बर्लिन मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मैलानिन, ये जीता है टिगिस्ट कैटेमा, ये खिताब जीता गया किसके द्वारा? मिल्केसा मेंगेसा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वही सेम 50वीं बर्लिन मैराथन दौड़ में महिला का खिताब किसने जीता है? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, महिला का खिताब किसने जीता है? महिला का खिताब इन्होंने जीता है, टिगिस्ट कैटोमा ने जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 20 अक्टूबर 2024 को संपन्न दिल्ली हाफ मैराथन में मेल में कौन सा अवार्ड जीता? ये हो जाएगा जोशुआ चेप्टेगी हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2024 को संपन्न दिल्ली हाफ मैराथन महिला वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है? तो महिला वर्ग में किसने जीता है भाई? तो इनका नाम है अलेमा डेस इयायू। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 14 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच महिलाओं की चौथी अंतर्विभागीय सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 14 से 21 अक्टूबर 2024 के बीच महिलाओं की चौथी अंतर्भागीय सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता गया किसके द्वारा भाई? तो ये जीता गया रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 के बीच महिला की 14वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर आपका? तो इसका रांची क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 के बीच महिला की 14वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता गया किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। 19 से 29 सितंबर 2024 के बीच 95वां अखिल भारतीय MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको छांटना है। सारा स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए, इसमें इनकरेक्ट छांटना है। करें कि भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने अक्टूबर लेने की घोषणा की है। सही है। ये ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बन चुकी हैं। सही है। इसे 2016 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद से पुरस्कारित किया गया। ये भी सही है। इसे 2018 में पद्म विभूषण मिला है। ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें भी छांटना है। तो इसमें से गलत क्या होगा? 141 का। तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर 2024 को भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, जिनका नाम है रानी रामपाल, ने हॉकी से संन्यास ले लिया। ये तो सही है। रानी रामपाल ने अभी हाल ही में हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। करेक्ट है। ये 2023 से देश की जूनियर हॉकी टीम की कोच होंगी। ये भी सही है। इन्हें 2020 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद से तथा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। यानी 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और आपको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। तो ये इसमें सारे सही हैं, तो कोई गलत नहीं है। तो डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा।
19 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच पुरुषों के अंडर 21 हॉकी का 12वां सुल्तान ऑफ जौहर कप किसने जीता है? तो सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता है किसने? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, और ये मलेशिया, ये ध्यान रखिएगा, ये टूर्नामेंट 5वीं बार इंग्लैंड जीता है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड ने जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्टूबर 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 टेस्ट मैच 3 T20 मैचों की श्रृंखला में किस देश को का सफाया कर दिया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी हाल ही में आपको नीति डेविड जो भारत के, इनको, एवी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको, एलिस्टर कुक इंग्लैंड के हैं, इनको तीनों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नीतू डेविड जो है सेकंड बन चुकी है फीमेल में। ठीक है, अक्टूबर 2024 तक विश्व के कुल कितने खिलाड़ियों को अब तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है? तो अभी तक टोटल 115 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 तक भारत के कुल कितने खिलाड़ियों को अब तक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टोटल प्लेयर्स कितने थे भाई? 115 थे। 115 में से 10 तो भारत के ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम ने घरेलू धरती पर किस देश के खिलाफ अपनी सबसे छोटी टेस्ट पारी खेली? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 344 सर्वोच्च रन की पारी खेली? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जिम्बाब्वे हो जाएगा। जिम्बाब्वे में नौरोबी में गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 344 रन इन्होंने बनाया और T20 का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। कभी आ जाएगा ऐसा प्रश्न तो सब कोई गलत मारेगा, क्योंकि कोई एज्यूम नहीं कर सकता है। अक्टूबर 2024 में महिलाओं का 9वां T20 विश्व कप क्रिकेट कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न कहाँ है? दुबई में। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा, क्योंकि बांग्लादेश होना था लेकिन दुबई में हुआ, वहाँ स्थिति नहीं अच्छी थी इसीलिए। अक्टूबर 2024 में महिलाओं का 9वां T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी संपन्न हुआ कहाँ पर? फिर से हम आगे एक और क्वेश्चन, 9वां T20 विश्व कप संपन्न हुआ। देखिए, ये होना था कहाँ पर? मतलब मेजबानी था बांग्लादेश का, लेकिन हुआ कहाँ पर? किस देश की मेजबानी था? बांग्लादेश का, लेकिन हुआ कहाँ पे था? दुबई में, क्योंकि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं थी। ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है। अक्टूबर 2024 में आयोजित महिलाओं का 9वां T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका खिताब न्यूजीलैंड जीता था, और न्यूजीलैंड ये पहली बार जीता था। और न्यूजीलैंड किसको हरा के जीता था? तो न्यूजीलैंड के द्वारा कि टीम का कैप्टन जो थी सेफी डिवाइन थी, लेकिन आपको बताना है कि किसको हरा के जीता था, आपके लिए प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िएगा। 2026 में महिलाओं का 10वां T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि अगला कहाँ पे होगा? अगला आपको संपन्न होगा कहाँ पर? इंग्लैंड में अगला होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में किसने 27 वर्ष पश्चात ईरानी कप जीता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये मुंबई के द्वारा 27 सालों के बाद से ईरानी कप जीता गया है। और कहे तो भारत, ये जो है मुंबई ने शेष भारत को 15वीं बार ये प्रतिष्ठित खिताब विजेता था, उसको हराया। इस मैच में मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे थे, तथा शेष भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ थे। ये सारे प्रश्नों को आप ध्यान रख सकते हैं। अक्टूबर 2024 में फार्मूला 1 रेसों का अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स जो प्राइस है, पुरस्कार है, किसने जीता है? तो सी सेन जूनियर ने जीता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में F1 रेसों का मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट करेक्ट करिए, तो अमेरिकन वाला हमने गलती बता दिया। अमेरिकन ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता गया किसके द्वारा? तो ये जीता गया है सी लेक्लेट्स के द्वारा। और मैक्सिकन वाला जीता गया किसके द्वारा? तो मैक्सिकन वाला जीता गया आपका ऑप्शन डी, सी सेंट जूनियर के द्वारा। ठीक है, 20 से 30 सितंबर 2024 के बीच अंडर 17 सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ किसके मेज़बानी में? भूटान के मेज़बानी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 20 से 30 सितंबर 2024 के बीच संपन्न अंडर सेफ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंडर सेफ जो इसका खिताब जीता है किसने? भारत ने जीता है। किसको हरा के? 6ठी बार भारत ने जीता है। किसको हरा के? आपको बांग्लादेश को हरा के जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न तो क्या जीता? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है कि 6 से 13 अक्टूबर 2024 के बीच राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024-25 किस राज्य के नगरोटा बागवान में आयोजित किया गया?
ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2024 में 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया है अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है। अक्टूबर 2024 में 27वीं एशियाई टेबल चैंपियनशिप में अहिका मुखर्जी तथा स्तुतीर्थ मुखर्जी की भारतीय जोड़ी ने महिला युगल का कौन सा खिताब जीता इसमें? तो इसने ब्रॉन्ज जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में 27वीं राष्ट्रीय एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस देश के टोमा काजू ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपके कहाँ के? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में 27वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस देश के किम कोम यांग ने महिला एकल का खिताब जीता है? तो जीता गया है उत्तर कोरिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अक्टूबर 2024 में भारत के ऋत्विक चौधरी तथा अर्जुन काघे की जोड़ी ने टेनिस का कौन सा युगल खिताब जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया कौन सा? अल्माटी ओपन जीता गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टेनिस का अल्माटी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया है कोरेम खचानोव के द्वारा। ठीक है। टेनिस के चाइना ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? एक खिताब जीता गया आपका कार्लोस अल्कराज के द्वारा। अगला प्रश्न है टेनिस के चाइना ओपन 2024 में महिला का खिताब किसने जीता? जैसे पुरुष का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। और वही महिला का खिताब जीता है किसने? तो ध्यान रख सकते हैं कोका गाफ इनका नाम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न टेनिस के वुहान ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है किसने? आर्यन सबलंका ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये दिसंबर का आखिरी प्रश्न है टेनिस के संघाई मास्टर 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है यानिक सिनर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी के साथ दिसंबर वाला आपका समाप्त होता है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा कि दिसंबर जो प्रतियोगिता दर्पण था जिसमें आपको अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स इसमें समाहित था और 17th बीपीएससी में यहीं तक पूछा जाएगा। इससे पहले का जो बचा है उसको हम जल्द ही ख़त्म करेंगे। ठीक है।